खेत हमारी, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है। खेत हमारी, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है। इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। नमस्कार, मैं भीमसेन सिंह उज्ज्वल। आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद के सबसे प्रमुख कवि बाबा नागार्जुन के बारे में। बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी में हुआ था। बाबा नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। बाबा नागार्जुन अपने फक्कड़पन, अपने वाक्य पटुता, अपने मुखरवादिता के कारण लोगों में बहुत प्रिय हुए। बाबा को जन कवि के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। बाबा को अपने राष्ट्रवादिता, राजनीतिक क्रियाकलापों के कारण कई बार जेल का भी सामना करना पड़ा। बाबा नागार्जुन 1936 में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका नाम नागार्जुन पड़ जाता है। बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत में भी रचनाएं किए। वो मैथिली और संस्कृत में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। बाबा वामपंथी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। बाबा कभी भी एक विचारधारा में बंध के नहीं रह पाए। बाबा हमेशा कहा करते थे कि जो जनता के हित में खड़ा होगा, जो दो वक्त की रोटी और जनता के हित की बात करेगा, मैं उस विचारधारा के साथ खड़ा हूं, चाहे वो कोई भी विचारधाराएं हों। बाबा का यही स्वभाव बाबा को बाबा नागार्जुन बनाता है। बाबा नागार्जुन संपूर्ण भारत की कई बार यात्रा किए। भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, समाज इत्यादि सभी चीजें बाबा नागार्जुन की कविताओं में देखने को मिलता है। बाबा नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति, सौंदर्य, राजनीतिक व्यंग, विधान, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बादल को घिरते देखा है, सिंदूर तिलकित भान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद इत्यादि बाबा की प्रमुख रचनाएं प्रकाशित हैं। सतरंगी पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, बाबा की ये सब रचनाएं बहुत प्रचलित और प्रमुख हैं। बाबा की कविताएं शब्द नहीं आग उगलती थी। बाबा को इसी कारण कई बार जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उनकी वो किसी से डरते नहीं थे। चाहे सामने कोई भी हो, अपनी बात को एकदम स्पष्ट रूप से कहते थे। कांग्रेस द्वारा गांधी का नाम का दुरुपयोग किए जाने पर बाबा नागार्जुन सवाल करते हैं, गांधी जी का नाम बेचकर बोलो कब तक खाओगे, गांधी जी का नाम बेचकर बोलो कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। ऐसे थे बाबा नागार्जुन, किसी से डरने वाले नहीं। अपनी स्पष्टवादिता के कारण मुखर होकर अपनी बात रखते थे। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। नेहरू को तो मरे 100 साल हो गए, अब जो है वो शासन के जंजाल हो गए, गृह मंत्री के सीने पर बैठा अकाल है, भारत भूमि में प्रजातंत्र का बुरा हाल है। ऐसे थे हमारे बाबा नागार्जुन। 1961 में महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की थी। तब बाबा मुखर होके अपनी बात रखते हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे बाल की, लोग सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बलि बलि जाएंगे,
दृग दृग में खुशियां छलकेंगी, ओशो में डूबे छलकेंगी, प्रगति मिलेगी नए राष्ट्र के भान की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। एक समय जब अकाल आया था, उसमें बाबा नागार्जुन की एक कविता उन दिनों बहुत प्रचलित हुई थी, अकाल और उसके बाद। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि लोगों को खाने के लिए बिल्कुल भी अन्न नहीं थे। तब बाबा नागार्जुन उन दिनों कविता लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें बहुत दिनों के बाद, कौओं ने खुजलाई पाखें बहुत दिनों के बाद। साथियों, ऐसे अक्खड़पन, फक्कड़पन बाबा नागार्जुन, आधुनिक कबीर का वो सूरज 5 नवंबर 1998 में हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन आज भी बाबा हम सभी लोगों के बीच में जीवित हैं। बाबा नागार्जुन का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा नागार्जुन हम सभी भारतवासियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसे आधुनिक कबीर बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र जी को मैं सत सत नमन प्रणाम करता हूँ।